हेलो एवरीवन, सो आज के लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं कि आप 2D मैट्रिक्स के लिए प्रोग्राम्स को कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहला प्रोग्राम तो हम ये देखेंगे कि अगर आप वैल्यूज़ इनिशियली लेकर ही चल रहे हैं, इनिशियलाइज कर रहे हैं, तो उसका प्रोग्राम कैसे बनेगा। तो मान लीजिए हम एक एरे ले रहे हैं नेम A और साइज़ है उसका 2 एंड देन 3, यानी कि 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। इसको इनिशियलाइज करते हैं तो यानी यहाँ पे देखो 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं, तो मैक्सिमम कितने एलिमेंट्स होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे। तो हमने 6 एलिमेंट्स रख देते हैं 20, 40, 50, 30, 70 एंड 90। 6 एलिमेंट्स हो गए हैं। अब इन एलिमेंट्स को मैं प्रिंट करवाना चाहती हूँ 1 बाय 1। तो कैसे लगाएंगे हम 2D मैट्रिक्स, जब भी आप प्रिंट करवाना चाहते हैं या फिर यूजर से वैल्यूज लेना चाहते हैं तो यू विल हैव टू यूज़ द नेस्टेड फॉर लूप, क्योंकि यहाँ पर हमें रोज एंड कॉलम्स को इंडिविजुअली एक्सेस करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने लगाया फॉर, एक लगाया आई के लिए, जो कि किसके लिए है, ये वाला लूप रो के लिए चलेगा। आई इक्वल टू 0 से स्टार्ट करके आई लेस देन रो कितनी है हमारे पास 2 है एंड देन आई प्लस प्लस एंड देन यहाँ पर लगाएंगे हम फॉर जे का, जे इक्वल्स टू 0 से जे लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं 3 एंड जे प्लस प्लस। ये मुझे क्या बताने की ज़रूरत है वैसे कि हमने आई लेस देन 2 तक क्यों लिया है। अगर आप 0 से इंडेक्स स्टार्ट करते हैं तो ये देखिए ये वाला लूप कितनी बार चलेगा, आई इक्वल टू 0 के लिए, आई इक्वल्स टू 1 के लिए 2 बार चलेगा। तो हमें यही चाहिए, 2 बार चलना चाहिए। ऐसे ही जे का अगर देखो तो 0 के लिए, जे इक्वल्स टू 1 के लिए, जे इक्वल्स टू 2 के लिए, यानी कि 3 कॉलम्स की ये वैल्यू लेगा और 3 ही कॉलम्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, चलिए आई और जे को हम लोग डिक्लेयर कर देते हैं इंट आई कॉमा जे। अब यहाँ पर हम लोग जस्ट क्या करवाना है, इसको प्रिंट करवाना है प्रिंट एफ परसेंटाइल डी कॉमा ए ऑफ आई जे। इसी तरीके से हम लोग प्रिंट करवाएंगे। तो पहले देखते हैं हम इसे कि अगर जिस तरीके से हमने वैल्यूज़ ली हैं तो उसका विजुअल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो देखिए साइज़ क्या है एरेस का, 2D मैट्रिक्स का, 2 रोज़ हैं एंड 3 कॉलम्स हैं। तो ये जो वैल्यू सेव होती है, हमने आपको बताया था वो रो मेजर ऑर्डर में होती है, यानी कि 20, 40 एंड 50 एंड देन 30, 70, 90। कुछ इस तरीके से वैल्यूज़ मेमोरी में जाकर सेव हुई होंगी, वो भी इस तरीके से 20, 40, 50 एंड देन 30, 70 एंड 90। दिस इज विजुअल रिप्रेजेंटेशन एंड दिस इज द मेमोरी रिप्रेजेंटेशन। जो ये वाला मेथड होता है इनिशियलाइजेशन का, दैट यूजेस रो मेजर ऑर्डर। तो आप अपने प्रोग्राम में ये बांध लो, जब भी आप 2D मैट्रिक्स यूज़ करोगे तो रो मेजर ऑर्डर का ही हम लोग यूज़ करेंगे। CMO को अभी भूल जाइए, वो आप जब एडवांस लेवल पे जब आप डेटा स्ट्रक्चर्स पढ़ते हैं देन यू कैन यूज़ दैट। बट आपको जनरली जो मैथड मिलेगा मैट्रिक्स को सेव करवाने का, एक्सेस करवाने का, प्रिंट करवाने का, वो आपको रो मेजर ऑर्डर मिलेगा। बट इन केस आपको CMO मिल जाता है तो यू शुड नो अबाउट इट, तो इसलिए हमने आपको ये पढ़ा दिया है। ओके, तो अब हमारे पास प्रिंट जब हम करवा रहे हैं तो हमारे पास देखिए सबसे पहले वैल्यू कौन सी है, 0 0। कौन सी आनी चाहिए पहले हमारे पास, a ऑफ 0 0। उसके बाद सेकंड क्या आनी चाहिए, a ऑफ 0 1, a ऑफ 0 2 एंड देन हमारे पास क्या आनी चाहिए, i इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, a ऑफ 1 0, a ऑफ 1 1 एंड देन a ऑफ 1 2। कुछ इसी तरीके से वैल्यूज प्रिंट होनी चाहिए। तो 0 0 ये है एंड देन फिर 0 1 हमारे पास ये है, 0 2 ये है। तो कुछ इस सीक्वेंस में हमारे पास आउटपुट आना चाहिए। एग्जीक्यूट करती हूँ मैं इसे। ओहो, मैंने नहीं लगाया /n, जो मैं हमेशा भूल जाती हूँ और बाद में याद आता है, लेट इट बी। तो ये देखिए हमारे पास पहले आया है 20, देन 40, देन 50, 30, 70, 90। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ इसी सीक्वेंस में हमारे पास आउटपुट आ गया है। तो ये तो हो गया कि आपने जब वैल्यूज़ को इनिशियलाइज कर दिया था। अब बात करते हैं कि हमें यूज़र से वैल्यूज़ को लेना है। ओके, तो अब हमें यूज़र से वैल्यूज़ को लेना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक स्टेटमेंट देंगे प्रिंट एफ एंटर वैल्यूज़। ठीक है, अब हमें फॉर लूप लगाना होगा फॉर आई इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करके आई लेस देन रो के लिए लग रहा है, यानी कि 2 तक चलेगा एंड देन आई प्लस प्लस। सेकेंड लूप लगाएंगे कॉलम के लिए, j इक्वल्स टू 0 से स्टार्ट करके j लेस देन 3 तक एंड j प्लस प्लस एंड देन यहाँ पर अब आप बस वैल्यूज को स्कैन करवा दीजिए। स्कैन एफ परसेंटाइल d कॉमा ए परसेंट a ऑफ आई जे। रो मेजर ऑर्डर का यूज़ किया है हमने। ओके, अब अगर आपको इसको प्रिंट भी करवाना होगा तो कंट्रोल C करके इसे कंट्रोल V कर दीजिए और यहाँ पर इसको क्या कर देंगे,
प्रिंट एफ कर दीजिए और एम्परसेंड यहाँ से हटा दीजिए, और यहाँ पर हम लोग एक स्टेटमेंट दे देते हैं वैल्यूज़ आर। रुको, यहाँ पर हम लोग एक स्टेटमेंट दे सकते हैं ताकि यूज़र को पता रहे कि कौन सी वैल्यू जा रही है। प्रिंट एफ एंटर 0th रो एंड कॉलम वैल्यू। अब देखिए यहाँ से हमें पता चल जाएगा उसे कि कौन से रो और कौन से कॉलम की बात हो रही है। यहाँ पे कॉमा, हम रोज़ हमारी आई में हैं और कॉलम जे में है। कंट्रोल एस करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, तो ये देखिए हमारे पास आए एंटर वैल्यूज़ में एंटर 0th रो एंड 0th कॉलम की वैल्यू। तो हम ये ही उठा लेते हैं भाई, तो 0th रो एंड 0th कॉलम यानी कि ये वाली, तो हमने एंटर किया 20। उसके बाद उसे दिया 0th रो एंड फर्स्ट कॉलम, 0th रो एंड फर्स्ट कॉलम यानी कि दिस वैल्यू, इसकी बात हो रही है, तो हमने वो दी 40। 0th रो एंड सेकंड कॉलम यानी कि दिस वन, तो हमने दिया 50। फर्स्ट रो एंड 0th कॉलम दैट मीन्स 30। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 70 एंड ओहो 7 रह गया। फर्स्ट रो एंड सेकंड कॉलम दैट इज़ 90। तो वैल्यूज़ हमारे पास आ गई हैं ये 20, 40, 50, 37, 90 रो मेजर ऑर्डर में ही। तो प्रिंट जैसे मैंने विदाउट यूजिंग प्रॉपर स्टेटमेंट लगाया है, आप यहाँ पर इस तरीके से प्रॉपर स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो आई होप कि यहाँ से आपको बहुत ही सिंपल था ये, एंड आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि जो एक 2D एरे है उसमें हम वैल्यूज़ को कैसे यूज़र से ले सकते हैं एंड देन उनको कैसे हम लोग प्रिंट करवा सकते हैं। अब अगर CMO के थ्रू आप करना चाहते हैं तो वो मैंने आपको उसका ड्राई रन भी करके दिखाया था, प्रोग्राम भी बताया था, तो वो आप यहाँ पर जस्ट चेंजेस कर सकते हैं। बाकी आपको हम भी जो आगे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करेंगे उसमें RMO मेथड का ही यूज़ करने वाले हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस लेक्चर। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑफ 2D मैट्रिक्स। सो स्टे ट्यून्ड।